हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट, आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन। इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर सीटेट एग्जामिनेशन। एंड जब भी आप एमएड करने जाओगे या एमए करोगे तो आजकल जेंडर एज अ टॉपिक या एज अ सब्जेक्ट या एक एज अ पेपर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बिकॉज़ आप देख ही रहे हो कि कितना बायसनेस है सोसाइटी में। और स्टूडेंट को इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए हमारे सिलेबस में चेंजेस आया है और जिसके माध्यम से जेंडर को एक पेपर के तौर पे डाला गया है, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, एमए एजुकेशन हो, इवन आपके सीटेट के पेपर में भी ये एक टॉपिक है। तो आज हम इस पे बात करेंगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन, और इसी के आगे के दो पार्ट में हम बात करेंगे जेंडर रोल और जेंडर बायसनेस में। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। हम सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हिंदी में कहेंगे सामाजिक संरचना। देखिए, हम सभी समाज के पार्ट हैं और समाज में रहने के लिए हम कुछ बिहेवियर करते हैं ताकि हम समाज में एडजस्ट हो सकें, समाज हमें एक्सेप्ट कर सके। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये वही है सामाजिक कंस्ट्रक्शन, लेकिन एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन इस पे ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। तो जो जेंडर है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और उनका सामाजिक संरचना क्या है, यानी कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो हमारे दायित्व या जो हमारे बिहेवियर एक मेल के लिए हैं, उससे बहुत कुछ डिफरेंट बिहेवियर, व्यवहार, वर्क एक फ़ीमेल के लिए है। तो समाज द्वारा ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं जो एक फ़ीमेल को करनी होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेल को करनी होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हो जिसके माध्यम से आई थिंक हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली वाली इमेज में पिंक कलर में गर्ल का फीमेल को शो किया जा रहा है, ब्लू कलर में मेल को शो किया जा रहा है। कलर में जो चीज़ें हैं उस पर ज़रा फोकस करो तो सबसे क्या है, उसमें मेकअप का सामान है, हाउस होल्ड वर्किंग है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक मेल की तरफ जो चीज़ें प्रोडक्ट्स शो किए जा रहे हैं वो सारी आउटडोर्स प्रोजेक्ट हैं, बिजनेस है, स्टडी है एंड ऑल है। तो ये सारी चीज़ें क्यों फोकस हो रही हैं? बिकॉज समाज ने कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रखा है मेल और फीमेल के लिए, जिसे कि हम सामाजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कहते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ डिटरमाइंड बाय कल्चर एंड सोसाइटी एंड डिफाइंस मैन वुमेन रिलेशनशिप दैट इज़ चेंजेबल। हाँ, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, यानी कि वो प्रकृति की तरफ से नहीं बनाया गया है। इट इज़ जस्ट अ मैन मेड थिंग जिसे हम चेंज कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें तो यस, इट इज़ चेंजेबल। अब कैसे? तो सबसे पहले आप ये जानो कि सोशल कंस्ट्रक्शन है क्या। तो ये कह रहा है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति और समाज बनाया जाता है। डिफाइंस मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप, जिसमें कि स्त्री और पुरुष के संबंध को बताया जाता है। संबंध इन द सेंस वो कैसे बिहेवियर करेंगे, यानी कि फीमेल होगी तो वो घर के काम करेगी, चाइल्ड केयर करेगी, इस टाइप के काम करेगी, और मेल होगी तो वो बाहर संभालेंगे, ऑफिस वर्क करेंगे, बाहर की दुनिया से वो रिलेट हो। तो ये सारा समाज के द्वारा बनाया गया, लेकिन ये चेंजेबल है, यानी कि इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और यस, अगर आज की डेट में देखें तो इट इज़ चेंजेबल, क्योंकि लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं और जो मेल हैं वो भी घर के काम कर रहे हैं। दे लव टू कुक फूड, दे लव टू डू केयर ऑफ देयर चाइल्ड। तो कुछ चीज़ें हैं जो अब चेंज हो रही हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन सामाजिक संरचना है जो कि एक मेल और फीमेल के लिए बनाई गई है। आइए इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल क्लियर द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। हम सभी लोगों ने ये दोनों ही शब्द सुन रखे हैं, सेक्स और जेंडर, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस अंतर को समझना ज़रूरी है, तभी हम सोशल कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकेंगे। तो सबसे पहले जो क्लियर करने वाली चीज़ है वो ये है, जो सेक्स वर्ड है इट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटेगरी, यानी कि स्त्री और पुरुष का जब बायोलॉजिकल कैटेगरी में जब उनको डिफ़र किया जाता है तो वो सेक्स कहलाता है। लेकिन जब उसी स्त्री और पुरुष के बिहेवियर को, रोल को सोशलॉजिकल कैटेगरी में जब डिफ़र किया जाता है तो वो जेंडर कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल यानी कि बाय प्रकृति हमें जो चीज़ें प्रदान की गई है, हमारी बॉडी हो गया, हमारा नेचर हो गया, हमारा सिस्टम हो गया, वो है सेक्स। जबकि समाज ने जो हमें बताया है, या कि समाज के द्वारा हम जो चीज़ें करते हैं या समाज ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बिहेवियर जो हम समाज में करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जेंडर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक इमेज हो जिसमें सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है। तो इस इमेज के माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा इन दोनों ही वर्ड्स में अंतर। सबसे पहले सेक्स देखते हैं। तो सेक्स है एक बायोलॉजिकल ट्रेट दैट सोसाइटी
एसोशिएट विद बीइंग मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल होने का जो बायोलॉजिकल ट्रेट है वो उसको हम सेक्स कहते हैं। जेंडर क्या है? कल्चरल मीनिंग अटैच टू बीइंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन विच इन्फ्लुएंस पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, चाहे वो आप पुरुष हो या महिला हो। नारीवादी और पुरुषवादी जो विचारधारा होती है कि बीइंग मेल आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बीइंग फीमेल आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो जो है, जो ये हमारा कल्चरल मीनिंग है, जो समाज ने हमें दिया है, समाज ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बीइंग फीमेल बीइंग मेल, वो हम जेंडर कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लाइक मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जेंडर क्वेयर, अमंग अदर्स। ये सारी चीज़ें आपके जेंडर के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनको समाज ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, हमारे कल्चर ने, हमारे समाज ने। सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन, प्रैक्टिस एंड आइडेंटिटी विच मे और मे नॉट अलाइन विथ सेक्स एंड जेंडर। ये कुछ भी हो सकती है जो कि आपकी एक प्रैक्टिसेस होती है, आइडेंटिटी होती है, जो कि आप बीइंग मेल और बीइंग फीमेल करते हो। तो हेट्रोसेक्सुअल हो गया, होमोसेक्सुअल हो गया लाइक गे एंड लेस्बियंस, बाईसेक्सुअल होगा, क्वेयर हो गया, अमंग अदर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें आज के डेट में समझना पड़ेगा कि क्या अंतर होता है सेक्स एंड जेंडर में, ठीक है। इसके आधार पे ही हम सोशल कंस्ट्रक्शन को और क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ना कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स। क्लियर? चलिए, अब सेक्स एंड जेंडर के डिफरेंस को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है जेंडर्स सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको इमेज दिख रही है नीचे, उस पे हम बात करते हैं। ये कहते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल आर नॉट बायोलॉजिकल फिक्स, यानी कि जो पुरुषों को जो व्यवहार दिया गया है, बिहेवियर दिया गया है, जो एक तरीके से एटीट्यूड दिया गया है, वो बायोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। सेम विथ फीमेल, जो उनको रोल दिया गया है, सारी चीज़ें वो बायोलॉजिकल नहीं है, बट सोशली कंस्ट्रक्टेड, लेकिन ये सारी चीज़ें सामाजिक तौर पे बनाई गई हैं। क्लियर? तो अ सेक्स कैटेगरी बिकम अ जेंडर स्टेटस थ्रू नेमिंग, ड्रेस एंड देयर यूज ऑफ देयर जेंडर मार्कर, ठीक है। कोई भी ऐसी सेक्स कैटेगरी, क्योंकि देखो सिंपल सा बहुत ही छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो ना मेल होता सॉरी ना वो उसमें मैस्कुलिन होता है ना फेमिनिन होती है, यानी कि उसका जेंडर तब डिसाइड नहीं होता है, उसका सेक्स डिसाइड होता है। आइदर ही इज़ ए बॉय और आइदर ही इज़ ए शी इज़ ए गर्ल, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन जेंडर तब होना शुरू होता है जब हम उसको ड्रेसिंग करते हैं। लाइक अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेरेंट्स किसी कपल का गर्ल हुई तो ऑब्वियसली उसको पिंक ड्रेस दी जाएगी, और अगर बॉय हुआ तो उसे ब्लू ड्रेस दी जाएगी। तो यहाँ से जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, यानी कि समाज ने अब उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आपको बेटी हुई तो वो पिंक ड्रेस में आएगी, उसको गिफ्ट में डॉल मिलेगी, उसको गिफ्ट में किचन सेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें समाज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। और वहीं पे अगर दूसरी जगह लड़का हुआ तो वो ब्लू ड्रेस में आएगा, उसको साइकिल मिलेगी, उसको स्कूटर मिलेगी, उसको फ़ोन मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो कि समाज ये सोचता है कि लड़कों के लिए ये गिफ्ट परफेक्ट होगा और लड़कियों के लिए ये गिफ्ट परफेक्ट होगा, बिकॉज जस्ट क्योंकि वो नेचुरली दे आर डिफरेंट, ऐसा सोचा जाता है। तो ये जो कहने का तात्पर्य है कि जो सेक्स कैटेगरी होती है ये जेंडर तब बनती है जब हम उसका नाम रखते हैं, उसकी जब हम ड्रेसिंग करते हैं, और वो सारी चीज़ें जब हम करना शुरू करते हैं जो कि एक समाज ने जेंडर के हिसाब से फिक्स कर रखी हैं, तो वो सेक्स बन जाता है जेंडर में। आई होप स्टूडेंट अब आपको सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। और ये सारी चीज़ें जो फिक्सर है, जो मार्कर है, वो कौन है? समाज है। तो समाज जो है इस सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल सी द एजेंट्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। सामाजिक संरचना को बनाने वाले एक तरीके से एजेंट कौन कौन है। हम सभी इन सारे एजेंट से अवगत हैं, और ये एजेंट कब हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं हमें पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप कुछ एजेंट्स देख रहे हो, 9 एजेंट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत से एजेंट्स हैं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट and they are very influensive in our life, like parents,
पेरेंट्स जैसा कहते हैं वैसा बिहेवियर करते हैं। हमारा पीयर ग्रुप से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चाइल्ड बच्चों के गेम, जैसा कि अभी मैंने बात किया, गर्ल होगी तो उसके लिए डॉल दी जाएगी, बॉय होगा तो उसको स्कूटर दी जाएगी, साइकिल दी जाएगी, लाइक दैट। स्कूल में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक वो गेमिंग हो गया, सब्जेक्ट चॉइस हो गया, कोई प्ले हो गया, तो उसमें गर्ल और बॉय के रोल को अलग ही अलग रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक बच्चे के माइंड में कंस्ट्रक्ट होती जाती है। फिर बुक्स भी एक बहुत बड़ा जरिया है सोशल कंस्ट्रक्शन का। एडवर्टीज़मेंट, हम जो एडवर्टीज़मेंट देखते हैं उसमें, एंड रिलीजन, जो हमारा धर्म है, वो हमें बताता है कि बीइंग फीमेल हमें क्या करना चाहिए, बीइंग मेल हमें क्या करना चाहिए। फेस्टिवल्स, जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम रमज़ान में अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधते हैं, क्यों भाई अपनी बहनों के हाथ में नहीं बांधते। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि आपकी रक्षा करने वाला आपका भाई ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों की भी रक्षा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस्टिवल बनाए गए हैं जो भी हमें अपने रोल को अदा करने के लिए एक तरीके से बताते हैं। तो इट्स जस्ट सोशल कंस्ट्रक्शन। एंड कल्चर जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखता है सोशल कंस्ट्रक्शन में। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन का इन जेंडर वो समझ में आया होगा। इट इज़ नथिंग बट ये है कि आपका जो जेंडर होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लाइक सेक्स के बाद जेंडर तब कन्वर्ट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लियर किया, जब हम उसका नाम रखते हैं, उसकी जब ड्रेसिंग करते हैं, उसके लिए जब हम गेम ले जाते हैं, और जब उसको हम बिहेवियर बताते हैं कि बीइंग गर्ल तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, बीइंग गर्ल तुम तेज नहीं बोल सकती, बीइंग गर्ल तुम लेट नहीं आ सकती घर, बीइंग बॉय तुम ड्रो नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं ना, तो वो हो जाता है सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन, ना कि सेक्स एज सोशल कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक के अंत में मैं दूं कि अब हम इस पे आगे जो बात करेंगे वो करेंगे जेंडर रोल और जेंडर बायसनेस पे। सो अगर फिर भी आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछिए। एंड अगर आपको ये मेरा लेक्चर एंड डिस्कशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।